हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ मैजिक। आज मैं आप लोगों को माध्यिका बहुलक बताने वाला हूँ। इसके पहले मैंने आप लोगों को सिंपल तरीके से बताया था। आज मैं जो बताने वाला हूँ बारंबारता यानी सारणी में यदि दिया जाएगा माध्यिका और बहुलक तो हम लोग कैसे उसको निकालेंगे इसके बारे में समझने वाले, क्योंकि अभी एग्जामिनेशन में इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा मिलता है और बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए मैं सोचा इस पर वीडियो क्यों ना आप लोगों को बता दूं और समझा दूं। तो आज का वीडियो बिल्कुल स्किप ना करें और साथ ही साथ यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जरूरतमंद विद्यार्थियों को शेयर भी करते हैं। तो बढ़ते हैं, समझते हैं आज का बारंबारता में जो माध्य और माध्यिका और बहुलक कैसे कैसे पूछा जाता है और उसको हम लोग कैसे निकालेंगे उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो पर बने रहें। ठीक है, बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन दोबारा मैं आप लोग समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, क्वेश्चन आप लोग का ये है, थोड़ा बढ़िया समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन कुछ मतलब ऐसा कुछ टफ क्वेश्चन नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन और एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन आता है। मैं सबको सीरीज वाइज बताऊंगा, माध्य बताऊंगा, बहुलक बताऊंगा, उसका माध्यिका बताऊंगा, क्योंकि यही सब तीनों चीज पर माध्यिका मतलब माध्य माध्यिका और बहुलक बनाने वाला। इसके पहले वाले वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि माध्य माध्यिका बहुलक विचरण प्रसरण विचरण गुणांक जितना सारा चीज होता है सांख्यिकी का सब चीज मैंने डिटेल पूर्वक एक ही वीडियो में मैंने समझाने की कोशिश किया। दो वीडियो बनाया था, एक वीडियो मैंने उसका थ्योरी दिया, दूसरा वीडियो मैंने उस पर मतलब जितना सारा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में उसके बारे में बताया। तो आप लोग जितने नहीं देखेंगे तो मेरे वीडियो पर जाके विजिट कीजिएगा, आपको मिल जाएगा वहां से। ठीक है, तो समझते हैं। यहाँ पर हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं नीचे दिए हुए आंकड़ों के आधार पर अंकों का माध्य होगा। मतलब ये जो दिया हुआ है आंकड़े, इसका में आपको माध्य निकालने के लिए बोल रहा है। तो हमको अंक यहाँ पे दिया हुआ है और छात्रों की संख्या दिया हुआ है। एक्चुअली माध्य बराबर होता है क्या? माध्य बराबर होता है क्या? औसत, यानी कुल संख्या का योग बाई कुल संख्या का मतलब कुल संख्या माने सम ऑफ टोटल नंबर डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ। ठीक है, तो इससे हम लोग माध्य निकालते। इसी तरह हम लोग यहाँ पे अगर सारणी वाइज दे देगा, बारंबारता वाइज दे देगा, तो हम लोग यहाँ पे माध्य कैसे निकालें वहां समझिएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स। ठीक है, इसी को हम लोग आगे चल के बारंबारता की कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, ये वाला जो होता है इसको एफ फंक्शनल के टॉप में इसको एफ बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए यहां से हमको निकालना, कैसे निकालिएगा? तो सबसे पहले हमको यहाँ से समेशन इसका निकालना पड़ेगा, क्योंकि बारंबार मतलब माध्य होता है क्या? माध्य होता है कि सबसे पहले उसमें समेशन निकालना पड़ेगा ना। समेशन निकाल के और जितना नंबर होगा उसमें डिवाइड कर दीजिएगा, तब ना निकलेगा माध्य। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? पहले एफ एक्स निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स पहले निकाल लेते हैं हम यहाँ पे, एफ एक्स निकाल लेते हैं। ठीक है ना, एफ एक्स निकालिए, यहाँ से कितना निकलेगा? फिर देखिए, तो एफ एक्स निकालिए मतलब दोनों गुना कर दीजिए। एफ यहाँ पे दिया, यहाँ एक्स, तो एफ एक्स गुना 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ये 14 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ से इसका समेशन निकाल लेते हैं, सम ऑफ एफ एक्स, मतलब इस कितना टोटल नंबर उसको जोड़ देते हैं। देखिए 18,000 कितना 12, 12 5 कितना 17, 17 2 कितना 19, 19 4 कितना 21 के 1। ठीक, 1 2 2 और 2 4, 4 1 5, 5 और 2 7, यही होता है। देखिए फिर जोड़िए, 8 4 12, 12 5 17, 17 2 19, 19 और 4, 19 4 कितना हो गया? 23 होगा। 19 4 23 होगा ना, 19 और 4 23। ठीक, बचा 2 हाथ में, 1 2 3 और 2 5, 5 और 2 7। ठीक, 73 मेरा आया समेशन यहाँ से। ठीक, इतना समझ में आ रहा बात को? समेशन निकल गया। अब यहाँ पे हमको तो सम टोटल मिल गया, मतलब टोटल नंबर जो टोटल सम मतलब कुल जो था कुल हमको मिल गया। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है? मतलब कितना नंबर चाहिए, नंबर कौन चाहिए? ये तो इसको मान लेंगे कौन चाहिए? समेशन ऑफ एफ। इसका जोड़ते हैं, इसको जोड़ेंगे कितना? 3 2 5 5 10 4 14 14 2 16 मेरे निकल गया यहाँ से वाला। ठीक, अब क्या करते हैं? इसको डिवाइड करते हैं, तो माध्य बराबर होता है टोटल नंबर का योग बट्टे टोटल नंबर। ठीक, यही होता है ना। निकालिए कितना हो जाएगा? देखिए 73 आया, इसको 16 से डिवाइड कीजिएगा, जो होगा वही आपका माध्य निकाल। इसको डिवाइड कर दीजिए, 16 25 कितना होता है? 16 25 80 हो जाएगा ना, 16 25 80 हो जाएगा। 16 25 80, 16 चौको 64, 16 चौको 64 हो जाएगा ना, 16 चौके 64। कितना बचा? 6 इधर और 3 7, 70 फिर आगे, फिर 16 चौको 64, मैंने 4.4 कुछ आपका आंसर आएगा। ठीक है, इतना आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में? इसी तरह माध्य क्वेश्चन बनता है, आपको माध्य में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, माध्य आपको आसानी से बन जाएगा। सब भी माध्य का आपको माध्य निकालने के लिए बोल दिया, सबसे पहले आपको वहां से एफ एक्स निकालना पड़ेगा। एफ एक्स कैसे निकालिएगा? दोनों को मल्टीपल कर दीजिएगा, जो अंक दिया रहेगा वो और जो छात्रों की संख्या दिया रहेगा, दोनों को मल्टीपल करके यहाँ से निकल जाएगा आप लोगों को। अब मैं इसी बेसिस पे एक और क्वेश्चन लेता हूँ ताकि आप लोगों को बेटर तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, उसके बाद मैं बहुलक बताऊंगा। ध्यान पूर्वक बढ़िया समझिएगा, समझ में सब आ जाएगा आप लोग को। ये क्वेश्चन आपका है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, समझिए ध्यान से। नीचे दिए हुए आंकड़ों के आधार पर मासिक आय का माध्य निकाल, मतलब मासिक का जो दिया है उसमें इसका आय आपको निकालने के लिए बोल। नीचे दिए हुए आंकड़े, सबसे पहले क्या कीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी देता है तो आप इसको एक्स एफ मान लीजिएगा, सॉरी एक्स मान लीजिएगा, इसको एफ मान लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ से आपको क्या निकालना है? एफ एक्स निकाल दीजिए। ठीक, तो मैं यहाँ से एफ एक्स निकाल देता हूँ, दोनों मल्टीपल कर दीजिए, सिर्फ कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा ना। ये
ये कितना हो जाएगा 800 रुपये हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 8 बजे 40, 4000 रुपये हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 4×3 1200 रुपये हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा है आपको। अब क्या करूँ, सबको जोड़ देता हूँ मैं। सबको जोड़ने पर कितना होगा 8 और 1200, 1200 2000, 2000 इधर और 2000, 4000, 4000 4 8000 आपका बन जाएगा। कितना निकला, मैंने समेशन ऑफ एफ एक्स जो मेरे को मिला वो कितना निकला, ये वाला। अब इसमें जो आपको एफ एक्स निकालना है, मैंने एफ का समेशन कितना होगा, मैंने जो नंबर संख्या वो कितना हो जाएगा तो निकाल दीजिए। कितना हो जाएगा 4 2 6, 6 5 11, 11 4, 11 4 कितना हो गया 15, यहाँ से 15 निकल गया। ठीक है, अब माध्य निकालने के लिए कर दीजिए। इसमें ये जो दिया हुआ एफ एक्स को डिवाइड कर दीजिए समेशन ऑफ एफ से, तो कितना हो जाएगा 8000 को डिवाइड कीजिए कितना 15 से, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। इसको डिवाइड कीजिए, नहीं दिख रहा है क्या, दिखेगा। इसको डिवाइड कीजिए 15 से, जो होगा वही आंसर आ जाएगा। इसको डिवाइड कीजिए कितना होगा, इसका कीजिए सबसे पहले कितना 15 5 75 दिख रहा है ना, 15 5 75, 5 लिया कितना बचा आपका 5, फिर यहाँ से फिर 5 50, 15 3 45, फिर कितना बचा 5 15 3 45। ऐसा ही कुछ आंसर आएगा इस तरह से 5.3। बस आप लोग कॉन्सेप्ट में सिखाने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ से आप लोग कॉन्सेप्ट लेना। मैं यहाँ पे लोग मतलब क्वेश्चन जो ले रहा हूँ यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को माध्य जो किस तरह से निकलता है आप लोग समझ में आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, छोटा क्वेश्चन इस पर लेता हूँ, माध्य जो होता है, ठीक है, कि माध्य किस तरह से निकाला जाता है आप लोग समझ में आ गए। अब मैं क्या करता हूँ, उसका बहुलक लेते हैं। बहुलक जो बारंबारता केस में कैसे निकालेंगे वहां पर समझते हैं लोग बारंबारता वाला। थोड़ा समझिए क्वेश्चन ध्यान से, बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें बहुलक याद करने के लिए बोल रहा है। मैं सारे जो क्वेश्चन ले रहा हूँ माध्य, बहुलक और माध्यिका में आपको यहाँ से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक गांव में 20 घरों पर किए गए एक सर्वेक्षण में घरेलू परिवार के सदस्यों की संख्या में संबंधित निम्नलिखित आवर्ती सारणी के परिणाम के बहुलक याद कीजिए। माने एक गांव था, उसमें 20 घरों पर एक सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें से परिवारों का आकार क्या है, परिवारों की संख्या कितना है। ठीक है, ये इसमें सर्वेक्षण निकाला गया, उसमें बोल रहा है कि आपको बहुलक निकालने के लिए बोल रहा है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो आता है बहुलक का, सबसे पहले आपको बहुलक का फॉर्मूला भी जानना पड़ेगा। बहुलक किसको क्या कहते हैं, ठीक है ना। बहुलक किसको, बहुलक का फॉर्मूला पहले लिख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ। बहुलक, ठीक है, ये क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं। अब एल क्या होता है मैं समझाऊंगा, सारी बात समझाऊंगा। एफ एम माइनस F1, फिर यहाँ पे 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू एच, ये इसका फॉर्मूला, इसको समझ लीजिएगा। क्या होता है L प्लस FM माइनस F1 बाई 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू एच। फिर एक बार पढ़ लीजिए, याद करवा देता हूँ ये सब लोग, ठीक है। L प्लस FM माइनस F1 बट्टे 2FM माइनस F1 माइनस F2, मैंने F1 देखिए यहाँ पे FM में F1 घटा दीजिएगा, यहाँ पे 2FM में 2FM में F1 माइनस F2 इंटू एच। अब कहाँ पे क्या चीज होता है सबके बारे में समझिए, ध्यान पूर्वक देखते रहिए। अब देखिए सबसे पहले आप लोग यहाँ बोल रहे हैं, इसको जो है ना परिवारों की संख्या कभी कभी बारंबारता, इसी को बोला जाता है बारंबारता, ठीक है। बारंबारता इसी को बोला जाता है, ठीक है। ये वाला जो दिया हुआ इसको बारंबारता बोला जाता है, ठीक। अब इसको क्या इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल, इसको क्या बोलते हैं वर्ग अंतराल, ठीक है। कभी कभार जो होता है एग्जाम में आपको परिवारों की आकार देखिए, कभी कभार एग्जाम में क्या बोले सब कुछ लिखा नहीं रहेगा, आप लोगों को सिर्फ देगा वर्ग अंतराल दे देगा, यहाँ पे देगा बारंबारता, और वहां से आपको सॉल्व करने के लिए बोल दिया जाएगा। इतना आप समझ आ गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एल कहाँ पे, एफएम कहाँ पे, सब मैं दिखाता हूँ। तो सबसे बड़ी जो होता है सर्वेक्षण में, मैंने बारंबारता में जो सबसे बड़ी संख्या होता है उसी को हम लोग बोलेंगे एफएम। क्या बोलेंगे एफएम, ठीक है। सबसे बड़ी जो होगा उसको एफएम बोलेंगे। उसके पहले वाला एफएम के जो पहले वाला आ जाएगा उसको बोल देंगे हम लोग F1, ठीक है। और उसके जो बाद वाला आएगा उसको हम लोग बोल देंगे F2। आई होप आप लोग समझ में आ रहा है। क्या करना है, जो सबसे बड़ी होगी बारंबारता में जो संख्या सबसे बड़ी होगी उसको लोग बोल देंगे एफएम, और उसके पहले वाला बोलेंगे F1, उसके बाद वाला बोलेंगे F2। माने एफएम के पहले वाला F1, बाद वाला F2, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब हमको देखना है यहाँ से H कहाँ होता है और L कहाँ पे। तो L एफएम के सामने वाला जो सबसे मतलब एफएम के सामने वाला जो संख्या होता है, एफएम के सामने वाले जो मतलब जो वर्ग अंतराल होता है उसमें से जो मिनिमम वैल्यू होता है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू नहीं, जो मिनिमम वैल्यू होता है उसको हम लोग एल बोल देंगे। तो यहाँ मिनिमम वैल्यू कितना है 3, तीन इसको एस को ना बोलेंगे, जो मिनिमम वैल्यू होगा, ठीक है, उसको एल बोलेंगे, ठीक है। अब यहां से निकालेंगे हम लोग एच। तो एच जो है नहीं दिख रहा है क्या, देखिएगा एच यहां से कैसे निकालेंगे। तो एच निकालेंगे क्या करेंगे, सब में अगर हम 5 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, सॉरी 5 में 3 घटाएंगे, 5 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा 2। माने एच जो है सब में बराबर आएगा, 1 - 3 - 1 2, 5 - 3 2, सब में 2 आएगा। मतलब यहाँ पर कांस्टेंट होगा, माने
ये जो एच होता है वर्ग अंतराल में इसके बीच में जो घटाने पर जो आएगा उसको हम लोग एच बोल देंगे। आई होप समझ में आ गया। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या किए, जो दिया उसको छाप ही दिए, फॉर्मूला उसको आपको याद रखना है, इतना फॉर्मूला याद रखिएगा तभी बनेगा। तो इसमें सबसे ज्यादा जो बारंबारता में परिवारों की संख्या जो सबसे ज्यादा जो नंबर रहेगा उसी को बोल देंगे एफ एम, उसके पहले वाला बोल देंगे F1, उसके FM के बाद वाला बोल देंगे F2, और FM के सामने वाला जो होता है, FM के जो सामने वाला होता है उस वर्ग अंतराल में जो मिनिमम वैल्यू होता है उसको बोलेंगे L, और दोनों को जब माइनस करेंगे 5 में -2 घटाएंगे, वर्ग अंतराल जो आएगा सबका वो सेम होगा, यानी कितना आएगा 2, और उसको बोल देंगे हम लोग H। अभी फॉर्मूला पुट करते हैं, यहाँ सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे L कितना दिया हुआ 3, ठीक। FM कितना दिया हुआ, FM देखिए 9 दिया हुआ है। F1 कितना दिया हुआ 7 दिया हुआ है। 2F1 को गुना कीजिए 2FM कितना दिया था 9 ना, तो 2 × 9, ठीक, -7, और F2 कितना दिया -2, मैंने माइनस पहले से, H कितना दिया हुआ है 2, इसको कैलकुलेट कीजिए 3, यहाँ पे 2 बचेगा, 9 दूनी 18 -7 2 9 × 2, ठीक है। यहाँ देखते रहिए सब हो जाएगा। 3 प्लस ये कितना हो जाएगा 4, यहाँ से कर देते हैं डायरेक्ट इसको, और ये कितना हो जाएगा 9 में से 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा। अब इसको कर दीजिए कितना हो जाएगा, इसको 3 रहना दीजिए और इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, देखिए डिवाइड कीजिए तो 0.9 चौके 36 हो जाएगा ना, 0.4, फिर मैंने 0.4 पर इस तरह आएगा, मतलब इसका आंसर जो होगा 3.04, सॉरी ये नहीं होगा, 3 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, 0.44 आते रहेगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बढ़िया तरीके। इसी तरह से आपको इस क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, इस तरह से इसका आंसर आ गया। आई होप आप लोगों को मतलब बहुलक समझ में आ गया होगा। मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ बहुलक पर, ताकि आप लोग को और अच्छे तरीके से समझ में आ सके, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, समझने की कोशिश कीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी बहुलक याद करने के लिए बोल रहे हैं। एक विद्यालय में छात्रों की संख्या का विवरण उनके वर्ग अंतराल के आधार पर नीचे दिया गया, ठीक है, उनके वर्ग अंतराल मैंने आयु के वर्ग अंतराल पर दिया गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको वर्ग अंतराल ही बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, बारंबारता बोलते हैं, इतना आप लोग को पता होगा, ठीक है। हमको बहुलक याद करने के लिए बोला, तो बहुलक का जो फॉर्मूला था आप लोग को जानना याद होना चाहिए। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, L + FM - F1 / 2FM - F1 - F2 इंटू H से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ये बहुलक का फॉर्मूला होता है। नहीं दिख रहा है क्या, दिख रहा है ना, बहुलक, ठीक, इसको ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एफएम। एफएम क्या होता है, सबसे जो बड़ी संख्या होता है जो दिया हुआ छात्रों मैंने बारंबारता में जो सबसे बड़ी संख्या, तो उसे हम लोग बोल देंगे एफएम, सबसे बड़ी संख्या ये वाला होगी एफएम, ठीक। उसके बाद इसके पहले वाला जो हो जाएगा वो F1 हो जाएगा, इसके जो बाद वाला हो जाएगा वो F2 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से क्या निकालना, आपको L निकालना, तो L क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी जो बारंबारता जो था छात्रों की संख्या के सामने सबसे बड़ी जो आयु वर्ग अंतराल होगा वही, उसमें जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होगा उसी को हम लोग बोल देंगे L, यानी कितना है 15। अब यहाँ से H निकाल लेंगे तो घटा दीजिए, 20 में 15 जाएगा तो कितना बचेगा 5 में आंसर हो जाएगा, यहाँ से 5 ही निकल गया, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब सबका मान को यहाँ पुट आउट कर देता हूँ, जो बोला उसको मान को सबको पुट करते जाता हूँ, ठीक है। देखिए L कितना दिया हुआ 15 दिया हुआ, ठीक है, और ये कितना दिया, FM कितना दिया हुआ है, FM 70 दिया हुआ है ना, और F1 कितना दिया हुआ 38 दिया हुआ है। ए कितना दिया हुआ है 2F1 को 140 हो जाएगा, 140 में घटाएंगे कितना को 38 घटाएंगे ना, हाँ 38 - 42 इंटू H कितना दिया हुआ 5 दिया हुआ, इसको करिए गुना होगा, इसको 15 रहने देता हूँ मैं। ये 70 में 38 जाएगा, कितना बचेगा 32 बचेगा, कुछ 32 ही बचेगा, इंटू 5 कर देता हूँ यहाँ पे। इसको यहाँ पे घटाइए, कितना बचेगा, इसको घटाएंगे अगर 8 2, इसको पहले जोड़ देता हूँ, ठीक, 8 2 10 और 4 3 70, 70 में 170 ही बचेगा, ठीक है। ये इसको अगर डिवाइड करना चाहूंगा मैं तो कितना चल जाएगा, 14 × 70 होते हैं, 14 से डिवाइड कर दिया। अब इसको डिवाइड कर दीजिए यहीं पर डाट, मतलब 15 है नहीं तो 32 में इसको डिवाइड कीजिए 14, कितना बन जाएगा, कितना बन जाएगा, 15 रहने दीजिए यहाँ पे, 14 × 28 होता है ना, कितना बचा 14 × 28, 28 2 इधर 2 4 पॉइंट देंगे 40 हो जाएगा, 6 14 × 28 कितना बचा 12 बचेगा ना, 120 14 × 28 42 56 70 14 ठीक 112 हो जाएगा, ठीक है, इतना बढ़ जाएगा, इसको जोड़ दीजिए 15 2 17 17.28 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को, ठीक। अब एक और क्वेश्चन लेता हूँ, माध्यिका कैसे मैं कैलकुलेट करूंगा, कैसे निकालूंगा उसको समझिए। देखिए इस सब क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ सिंपल तरीके से जो बनता है बहुलक जो बनाया जाता है उसके बारे में अलग से वीडियो बना दिया हूँ, यदि आप लोग नहीं देखेंगे जाके देख लीजिएगा,
ठीक है। और ये जो मैं बता रहा हूँ आपको बारंबारता वाला बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब माध्यिका का क्वेश्चन लेता हूँ कि माध्यिका कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोई कंपनी में 50 आदमी की ऊंचाई का सर्वेक्षण का खड़ा इस प्रकार है, जो दिया हुआ है लंबाई वाला दिया हुआ है, माध्यिका ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ग अंतराल, इसको क्या बोलेंगे, बारंबारता। तो माध्यिका निकालने के लिए फॉर्मूला, तो फॉर्मूला पहले पढ़ लीजिए, आप लोग समझ लीजिए, फॉर्मूला इसको लिख लीजिए, L प्लस एन बाई 2 माइनस सी डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच, ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इसमें आप क्या कौन सी है नहीं है जो सब समझ में आएगा बढ़िया से। लेकिन इसके पहले आप लोगों को यहाँ पे एक जरूरत पड़ेगा, संचयी बारंबारता को आपको बनाना पड़ेगा इसमें, ठीक है। माध्यिका में आपको संचयी बारंबारता बनाना पड़ेगा, ठीक है। बारंबारता बना लेते, कोई दिक्कत नहीं, संचयी बारंबारता बनाने बहुत आसान है। बस देखिए ध्यान से, सिर्फ समझिए, समझ में सब आ जाएगा। एक बार समझ लेने के बाद इसको 2-3 बार इसको रिवाइज कीजिएगा, बस बन जाएगा अपने आप, ठीक है। देखिए इसको निकालने के क्या करना पड़ेगा, देखिए 4 को लिख दीजिएगा, इसको हम लोग इसमें फिर जोड़ेंगे, 4 को इससे हम लोग ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 11 आ गया। फिर 11 का 18 में जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 8 और 1 9 2 29 को फिर इसमें जोड़ेंगे, कितना 40 आ जाएगा। फिर 40 को जोड़ेंगे इसमें 6 में 46 हो जाएगा। फिर 40 को जोड़ेंगे 4 में, कितना आ जाएगा 50, ठीक है। कितना है 50 है। तो जो 50 आया इसी को हम लोग बोल देंगे n, जो 50 आया इसी को हम लोग बोल देंगे n। तो यहां से n आपको मिल गया, ठीक है। 50 अगर n/2 पूछ दे तो क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो यहाँ से 25 हमको मिल गया। अब आपको जो 25 मिला है ना, 25 को मिलाना है कि 25 कहाँ पे आ रहा है, 25 जो आ रहा है वो किसके बीच में आना चाहिए, 25 को कहाँ पे आना चाहिए, थोड़ा देख लीजिए आप यहाँ पे। तो 25 जो आपको आएगा थोड़ा उससे बड़ा देखिएगा, 25 जो आएगा उससे थोड़ा सा बड़ा देखिएगा। तो 25 जो आपका आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आएगा, किसके नियरेस्ट, यहाँ पर देखिए नियरेस्ट वैल्यू देखना आपको। 25 जो आएगा किसके नियरेस्ट में आ रहा है, 11 से तो बहुत छोटा हो जा रहा है, 11 25 से बहुत छोटा, बट 29 जो है सो थोड़ा कुछ बड़ा हो रहा है, 4 अंक, मतलब ये है। तो इसी को हम लोग मान लेंगे, किस क्या चीज मान लेंगे, इसी को हम लोग मान लेंगे, मैंने यहाँ पे जो है 25 मतलब यहाँ पे आएगा, और जिसके जहां पे 25 आता है उसके जस्ट ऊपर जो हो जाता है उसको सी बोल देंगे हम लोग। पहले समझे बात करना, मैंने सबको क्या निकाला, कैसे निकाला, संचयी बारंबारता मैंने निकाल दिया। संचयी बारंबारता कैसे निकालना समझ में, इसको हम लोग जोड़ेंगे, इसमें इतना आएगा, फिर इसको जोड़ेंगे इसमें, फिर इसको जोड़ेंगे इसमें, इस तरह से बना दिया। टोटल कितना है 50 है। 50 को 2 से डिवाइड करिए, कितना है 25 है। अब 25 जो है किसके नजदीक में, इस बारंबारता संचयी बारंबारता में उसमें 25 कहाँ पे किसके नजदीक में ज्यादा, मतलब किसके ज्यादा नियरेस्ट में आ रहा है, तो 29 के नियरेस्ट में आ रहा है, इसलिए मैंने 29 को मान लिया। अब 29 को जो मैंने आना तो उसके जस्ट उल्टा ऊपर वाला जो होता है उसको सी मान लेंगे, और इसके जो सामने वाला हो जाएगा, इसको जो सामने वाला जो होगा बारंबारता में जो सामने वाला आएगा उसको हम लोग मान लेंगे एफ। बात समझ में आ रहा है। अब जो इसके सामने वाला में जो आएगा आपका लंबाई, यानी इसको क्या बोलते हैं, लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको तो बारंबारता बोल दिया मैंने, इसको संचयी बारंबारता बोल, इसको क्या बोलते हैं वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल जो इसमें आएगा, आप लोग बताए थे वर्ग अंतराल क्या होता है एल, लेकिन एल किसमें लेंगे हम लोग, जो मिनिमम वैल्यू रहेगा 145 ले लेंगे। नहीं दिख रहा है क्या, हाँ दिखेगा, दिख रहा तो है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग एच निकाल देंगे, एच बराबर कितना हो जाएगा, घटा दीजिए, 150 में 45 कितना 5 आएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बढ़िया तरीके से। मान को पुट कर दिया, जो दिया उसको पुट आउट कर दीजिए सब यहाँ पे। एल बराबर कितना दिया 145 दिया, मैंने 145 लिख दिया। n/2 कितना दिया 25 आ गया, प्लस का चिन्ह यहाँ पे, ठीक है। 25 में हम क्या करेंगे, सी को माइनस कर देंगे। सी कितना दिया हुआ है 11 दिया हुआ है, 11 मैंने माइनस कर दिया। एफ कितना दिया हुआ है, एफ 18 दिया हुआ है। एच कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। सब मान तो मेरे को मिल गया। अब इसको सॉल्व करते जाइए, कितना जो होगा आंसर हो जाएगा 145 को दिख रहा है सब ना, प्लस एक 25 में 11 घटाएंगे कितना बचेगा 24 बचेगा, 14 बचेगा ना, हाँ 14 ही बचेगा तो ना, 14 बचेगा। अब यहाँ पे कितना जाएगा 18, यहाँ पे कितना जाएगा 5, जो सब उतार दिया मैंने। इसको कटेगा देखिए, तो काट के तो कट जाएगा। ये कितना बार में जाएगा 7 बार में, कितना जाएगा 9 बार में, ठीक है। अभी कितना 7 बचे 35 बट्टे 9, इसको डिवाइड करके देखिए कितना आएगा 145 मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। इसको डिवाइड करके देखिए 9 बचे 45 तो होगा नहीं, ज्यादा चल गया। 9 3 27 और 9 6 36 ज्यादा, 9 3 27 हो जाएगा। इसको डिवाइड करके, इसको डिवाइड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 9 3 27 हो जाएगा, ठीक है। अब उसको 27 में कितना घटाएंगे, 3 इधर 5 8 बचा, 8 कटेगा नहीं, इसको पॉइंट दूंगा 0 हो जाएगा 80, 9 8 72 हो जाएगा, 9 8 72, फिर कितना बचा 8, मतलब ये आते रहेगा। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 148.8, मेरा आंसर हो जाएगा, मतलब आपका भी आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को माध्यिका भी निकालना है। तो आपको आई होप आप लोगों को माध्यिका निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। माध्यिका में आपको सबसे पहले करना क्या है, उसमें संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। माध्य मैंने क्या बताया, माध्य में कुछ करना नहीं, उसमें एफ निकालना पड़ेगा। और आपको बहुलक बताया, बहुलक में आपको क्या करना है, बहुलक में जो आपको करना है उसको फॉर्मूला सबसे पहले याद रखना पड़ेगा। बहुलक बराबर होता है एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन,
डिवाइड करने से 2fm माइनस f1 इंटू f2 सॉरी माइनस इंटू HO भी होता है। आपको फॉर्मूला बता दिया, वहां से निकाल फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला थोड़ा इंपॉर्टेंट है माध्यिका का और बहुलक का। माध्य में तो फॉर्मूला आपको आधे नहीं करना है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। एग्जामिनेशन में जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप लोग 100% सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व कर ही लीजिएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो यहीं खत्म करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में करके बताइए। साथ ही साथ यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज के वीडियो यहीं खत्म करता हूँ, ठीक है। जय हिंद।